और सबसे पहले बात करते हैं सुशांत मौत केस की, जहां सीबीआई जांच कर रही है। नारकोटिक्स ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। सुशांत मर्डर केस में अब तक लव, ड्रग्स और धोखा जैसे कितने एंगल सामने आ चुके हैं। अब सीबीआई भी रिया से ड्रग्स को लेकर सवाल कर सकती है। सुशांत की मौत में ड्रग्स का कनेक्शन क्या है और ये गौरव आर्या कौन है, इसका क्या रोल है, उलझी हुई मिस्ट्री को सुलझाने में टीमें जुट गई हैं। और इन सब के बीच रिया ने कहा कि वो जादू टोना तो नहीं जानती, उनका इससे कोई कनेक्शन भी नहीं है। सुशांत केस की फाइल जब से सीबीआई के हाथ आई है, उस वक्त से सबसे ज्यादा हैरान करने वाला जो खुलासा हुआ है वो है इस केस का नशे के काले कारोबार से जुड़ना। थ्रिलर, हॉरर और सस्पेंस की तर्ज पर चलने वाली इस कहानी में नया किरदार है गौरव आर्या नाम का शख्स, जिसके बारे में इस बात का दावा किया जा रहा है कि गौरव रिया के साथ मिलकर ड्रग्स की डीलिंग में शामिल था। इतना ही नहीं, जिस व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव करके इस केस में नशे की दुनिया की कहानी सामने आई है, उसको लेकर भी रिया चक्रवर्ती ने न्यूज 18 के तीखे सवालों पर अपना जवाब दिया है। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक न तो उनका इस व्हाट्सएप चैट से कोई लेना देना है और न ही वो किसी तरह का नशा करती हैं। Ma'am, I've absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी इट कैन अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन देयर, बट आई एम विलिंग फॉर अ ब्लड टेस्ट एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय द फैक्ट दैट आई डू नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। और आइए अब हम आपको उस व्हाट्सएप चैट का कुछ हिस्सा दिखाते हैं जिसकी वजह से रिया और गौरव आर्या के बीच नशे का कनेक्शन सामने आया है। अगर तुम हाई ड्रग की बात कर रहे हो तो मैंने ज्यादा नहीं ली, एक बार LSD और एक बार MDMA। तुम्हारे पास MD है? खत्म हो गया। मंगवा सकते हो? सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल चौंकाने वाला है। यही वजह है कि ईडी और सीबीआई के बाद एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में एक एक करके सारी कड़ियां खोलने की कोशिश कर रही है। ईडी का दावा है कि मामले की जांच में ड्रग्स का ये एंगल किसी और से नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती के फोन से मिला है। ईडी को रिया के फोन से डिलीट की गई कुछ व्हाट्सएप चैट मिली हैं, जिसमें रिया ड्रग्स के बारे में बात कर रही हैं। रिया के फोन से 25 नवंबर 2019 की एक व्हाट्सएप चैट मिली है। ये वो समय था जब रिया सुशांत के साथ मुंबई के वाटरस्टोन होटल में रुकी थी। इस चैट में जया साहा, जो कि श्रुति मोदी की दोस्त हैं, रिया को लिखती हैं, मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है, उम्मीद है मददगार होगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। मुझे खुशी है कि तुमने ये भेजा। क्या इससे कोई मदद मिली? हाँ, उसे कुछ हद तक शांत कर दिया है, लेकिन दिन में एक बार ही। मैं CBD ऑयल भी वाटरस्टोन भेज रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे ऑफिस का लड़का वाटरस्टोन पहुँच गया है। लेकिन यहाँ भी रिया इस बात से इनकार कर रही हैं कि इस चैट से उनका कोई लेना देना है। इतना ही नहीं, रिया ने न्यूज 18 के सवालों का जवाब देते हुए सुशांत को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। Honestly, it's really sad to say, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट। बेशक रिया अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं, लेकिन जया और रिया की चैट में जिस ड्रग्स का जिक्र किया गया है उसके कई खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। CBD ऑयल यानी कैनेबिडियोल गांजे के पौधे में पाया जाता है। CBD को सिगरेट, भाप और स्प्रे के जरिए लिया जाता है। इसे चाय या कॉफी में भी मिलाकर पिया जाता है। इसको लगातार इस्तेमाल करने से पागलपन जैसी हालत हो जाती है। रिया की चैट में जिस दूसरी ड्रग्स का जिक्र है वो है MDMA। इस ड्रग को शॉर्ट फॉर्म में MD भी कहा जाता है और इसी नाम से रिया और उसके दोस्तों ने
इस ड्रग्स के बारे में बातचीत भी की है। MDMA एक सिंथेटिक ड्रग है। इसको एक्सटेसी और मॉली भी कहते हैं। रेव पार्टियों में यह ड्रग खूब इस्तेमाल होती है। इसको निगलने पर इसका असर 35 से 40 मिनट में होता है। रिया ने जो चैट जया के साथ की है उसमें भी 35-40 मिनट इंतजार करने का जिक्र आता है। इस ड्रग को लगातार लेने से डिप्रेशन और चिंता बढ़ने लगती है। इस ड्रग को इस्तेमाल करने से नींद नहीं आती है। लगातार इसका इस्तेमाल करने पर ध्यान देने की काबिलियत और याददाश्त कमजोर हो जाती है। रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच हुई बातचीत का हिस्सा भी सुनना और समझना जरूरी है। क्या तुम दिवेश को 17,000 दे सकती हो? वीड के 2 बैग खरीदते हैं, एक हमारे लिए और एक उसके लिए। वो ट्रांसफर कर देगा। ये तमाम व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद रिया पर लगे आरोप और ज्यादा संगीन हो गए हैं। लेकिन रिया के मुताबिक उन पर ड्रग्स रैकेट से जुड़े होने का जो आरोप लगाया गया है उसका कोई आधार नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलती है कि आप कोई ड्रग रैकेट में अब इन्वॉल्व हैं। आपका क्या डिफेंस होगा? मैम ऑनेस्टली इट्स रियली सैड टू से, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट। एंड unfortunately I still have to be part of that investigation, hence I would not like to go into further details about this, but I stick to my stand and I deny all allegations. ड्रग्स रैकेट से जुड़ी ये तमाम बातें सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के शक को और ज्यादा मजबूत कर रही हैं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। फिलहाल इस मामले में सीबीआई के दखल के बाद अब सुशांत के परिवार को इंसाफ की उम्मीद बंधी है। लेकिन सच तो यही है कि इस कहानी के पेंच नशे की दुनिया में उलझते जा रहे हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियां एक एक कड़ी की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग जो करता है नशे की सप्लाई, उसने असल कहानी बताई है। न्यूज़ 18 के खास शो आर पार में ड्रग्स डीलर ने कई राज खोले। इस खुलासे को आप भी देखिए। बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग कितना बड़ा है, कैसा है, सुनिए। पहली बार किसी नेशनल चैनल पर सबसे बड़ी गवाही हम पेश करने जा रहे हैं। पहले हमने जिम पार्टनर को पेश किया और अब हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं वो गवाही जो बता रही है बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग कितना भीतर तक है, कितना बड़ा है और इस कार्टेल में कौन कौन है। पहली बार लोग का नाम आ जाता है तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये तो आप सब जानते हो, यानी पूरी दुनिया जानती है। तो बड़े लोग का नाम कभी आ ही नहीं सकता। इसके अंदर है पैसा ही उनका लगता है तो क्या कर सकते हैं। ये जो पीआर रहते हैं, जो एक्टर लोग के पीआर रहते हैं, यही ड्रग सप्लाई करते हैं इनके पास। या एक्टर समझो अपने ड्राइवर को बेच दिया या अपने पीए को बेच दिया, पीए ने अपने आदमी को बेच दिया, वैसा करके सोच है। गली गली स्कूल के बाजू में या कॉलेज के बाजू में ड्रग्स बिकता है। MDMA है, MD है, वो तो दिन दहाड़े बोले तो आप समझे राजस्थान, आपका पंजाब, वहाँ से आ रही है। कोई रुक रहा नहीं है, इसको कोई रोक नहीं, इसको रोक नहीं है, ये ड्रग्स को रोक नहीं है। और इन्होंने और भी कुछ कहा है। इन्होंने कहा है कि मुंबई में हर जगह आसानी से ड्रग मिलते हैं। ड्रग्स को मुंबई तक आने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, ये भी इन्होंने कहा है। इनको हम लाइव लेकर आ रहे हैं, अपना चेहरा छुपा के आ रहे हैं, ये पुलिस के इन्फॉर्मर है, लेकिन ये लाइव आ रहे हैं ये जानकारी देने के लिए। और इन्होंने इसमें कई एक्टर्स के भी नाम लिए हैं। इन्होंने बोला कि ये लोग जो है वो सम्मिलित हैं, लेकिन उनके नाम हम बीप करके आपको सुनाएंगे क्योंकि वो नाम हमारे पास फुल प्रूफ नहीं है कि वाकई ये जो बात कह रहे हैं ये कितनी सत्यता है। लेकिन इसमें उन्होंने कई लिंक एस्टैब्लिश करे हैं कि कौन कौन कैसे कैसे ऑपरेट करता है, पर्सनल स्टाफ, ड्राइवर, और उसके साथ साथ इसमें पुलिस का बड़ा रोल होता है। और ये महाराष्ट्र पुलिस के साथ 20 साल काम कर चुके हैं, यानी इनका अनुभव बहुत बड़ा है। इनको हम कुछ देर में लाइव भी आपके समक्ष लेके आएंगे। बहुत चीजें एविडेंट है। नासिर अब्दुल्ला जिस ड्रग को आप बड़ा कूल बता रहे थे, शक्ल अच्छी दिखने के लिए बता रहे थे, मुकेश खन्ना भी बेहद खूबसूरत दिखते हैं,
अच्छे स्मार्ट दिखते हैं, ड्रग नहीं लेते। अब मुझे तो उम्मीद है कि आप भी ड्रग नहीं लेते होंगे, आप भी काफी स्मार्ट दिखते हैं। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अच्छा दिखने के लिए ड्रग्स लेने पड़ते हैं, यानी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड में अगर रहना है तो ड्रग लेने पड़ेंगे। इस ड्रग गैंग ने ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करी है, इस बॉलीवुड ड्रग गैंग ने ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करी है। नासिर अब्दुल्ला, मैंने ये नहीं कहा था कि लेने पड़ते हैं, कुछ लोगों को लेने पड़ते हैं, उनका ये ख्याल होता है जो अच्छी तरह इस चीज़ को फेस नहीं अपना कर पाते। मुकेश साहब बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, उनसे मेरी बात भी हुई है। उन्होंने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक अपना बुक भी लिखी थी, हमने एक फिल्म में काम किया था, द फिल्म, कोई 15 साल हो गए, 18 साल हो गए। वो मैं नहीं कह रहा, मुझे ये बातें सुनने में आती हैं लोगों से। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे नहीं, वो जो होते हैं ना स्मोकिंग वाले ड्रग्स, वो हल्के होते हैं। एमडीएमए वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये जो मतलब ये कि कोकेन होती है, इवन आपको ड्रग्स की काफी नॉलेज है। मैं आपसे एमडीएमए अगर सुशांत सिंह राजपूत को कॉफी में डाल के दिया जा रहा है तो डू यू थिंक ये मेडिसिन तो नहीं हो सकता? ये तो मालूम हो जाएगा ना, देखिए ये तो मालूम हो जाएगा ना। लेकिन जैसे कि सिगरेट है, सिगरेट जब कोई पीता है तो हमारे स्क्रीन पे आता है स्मोकिंग किल्स। ये जो तंबाकू है सबसे मामूली ड्रग है, लेकिन बहुत ही एडिक्टिव है, लत लग जाती है, इतनी मुश्किल से छूटता ही नहीं जी, छूटता ही नहीं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अलग अलग इसकी ग्रेड्स होती हैं। नहीं, ये आप ड्रग्स पर अपना प्रवचन ना दे कि कौन कैसा ड्रग्स है, कैसे छूटता है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, ये देखना पड़ेगा। ना, आप तो ड्रग पर पूरी किताब लिख रहे हैं कि कौन सा ड्रग कैसा होता है, किसकी मात्रा कैसी होती है, किससे हैंडसम दिखते हैं, किससे स्मार्ट दिखते हैं, किससे बिल्कुल चला जाता है। आधा मिनट बोला मैं, आधा मिनट नहीं, बेकार की बातें मत कीजिए कि किताब कहां से लिखूंगा मैं। आधा मिनट बोलने नहीं देते आप, कैसे आदमी हैं आप? और कह रहे हैं किताब लिख रहे हैं, क्यों तंजिया ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं? मैं आपको समझा रहा हूं जो मैं जानता हूं, मैं आपसे बड़ा हूं, मैंने सुनने में आई है। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप ये समझा नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि ऐसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत को एमडीएमए अगर दिया जाता था, अगर एमडीएमए दिया जा रहा था तो आपको ये मामूली बात लग रही है कॉफी के अंदर? वो एमडीएमए दवाई तो नहीं हो सकती ना किसी चीज की। सरदर्द में लोग डिस्प्रिन खाते हैं, सेरिडॉन खाते हैं, एमडीएमए कौन लेता है? कैसी बातें करते हैं आप? मालूम हो जाएगा, सब कुछ मालूम, मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मुंबई पुलिस के वो इन्फॉर्मर जो 20 साल उनके साथ काम कर चुके हैं, मेरे साथ इस समय लाइव हैं। वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे लेकिन अपनी बात कहें। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, बॉलीवुड में ड्रग गैंग कितना बड़ा है और उसके रिश्ते कितने गहरे हैं? बॉलीवुड में ड्रग गैंग बोले तो उनके सब जो असिस्टेंट है, जिनके पीआर है, उनके पीआर है, वही काम करते हैं सर जी। उनको लाने वाले ही उन लोग, उनके पास में ही जो ड्रग डीलर है उनके पास में अप्रोच करते हैं। जैसे अभी ये साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था एमडीएमए ऐसा है, एमडीएमए ऐसा है। उनको बोलिए पहले आप करके देखिए एमडीएमए क्या होता है। एमडीएमए आदमी को पागल करने वाला नशा है, ये फॉरेन ड्रग है, ये कोई इंडिया में बनने वाला चीज नहीं है सर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बॉलीवुड के कितने बड़े बड़े सितारे, मैं बड़ा अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बॉलीवुड के कितने बड़े बड़े सितारे इस पूरे हर इंसान 90% ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस आर डूइंग स्टफ, यानी ये सब पूरे हर जन माल कोकिंग कर रहे हैं, ये एमडीएमए कर रहे हैं, हर पूरा इंडस्ट्री कोकिंग में डूबा हुआ है। क्योंकि आप अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहते आप, लेकिन आप बातें बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं इस केस के संदर्भ में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस पूरे केस में आपको एक ड्रग का बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ड्रग एंगल और ड्रग लॉबी की वजह से है? ड्रग लॉबी के मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ आपको, मगर ड्रग्स का एंगल तो लग रहा ही है। अभी तो ऐसा लग रहा है, 100% श्योर हूँ कि ये ड्रग्स का एंगल ही है। 90% एक्टर्स एक्ट्रेसेस ड्रग्स ले रहे हैं, ये ड्रग मुंबई में ही सप्लाई होते होंगे, मुंबई में आते होंगे, पुलिस क्यों नहीं एक्ट करती? अब इस केस में तो साफ पता भी लग गया था। सर ऐसा होता है ना, जब बड़ा नाम आ जाता है तो हमको बोल देते हैं बड़े साहब ने बोला है मत करो, आप समझे। तो एक छोटा सा जो ऑफिसर है वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको काम करने का शौक है, उसको काम करने की इच्छा है, मगर वो काम नहीं कर सकता है। जो डिपार्टमेंट से ऊपर से प्रेशर आ जाता है वो क्या कर सकता है एक छोटा इंसान? तो हमारा तो आप छोड़ ही दीजिए।
तो आपको लगता है कि इस केस के अंदर भी और ओवरऑल ड्रग वाले मामले में भी ऊपर से ही एक्शन नहीं कोई चाहता? एक्शन एक बड़े लोग का जब नाम आ जाता है सर, वो कुछ नहीं कर सकते, छोटे लोग कुछ नहीं कर सकते, छोटे ऑफिसर क्या करेंगे जब ऊपर वाले ने ना बोल दिया तो क्या इस ड्रग गैंग के अंदर हम मान सकते हैं कि टॉप 5 एक्टर्स जो देश के आते हैं, टॉप 10 एक्टर्स जो देश के आते हैं वो सम्मिलित हैं? नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ, मगर कहीं ना कहीं लिंक है उनका भी, कहीं ना कहीं, यानी वो करते हैं। एक तो क्या होता है, ड्रग्स से स्ट्रेस हटता है उनका, रात दिन शूटिंग करते हैं, तो ये ड्रग्स से कैसे उनको नींद नहीं आती है सर, इसकी वजह से एक तो ड्रग्स करते हैं, एक तो जो आदी हो चुके हैं जो ड्रग्स के, आप समझे, वो उनके सिवाय रह नहीं सकते, आप समझे, उनके सिवाय वो रह नहीं सकते, उनको ड्रग्स चाहिए तो चाहिए ही। एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप बहुत क्लोजली इस पूरे आपको ड्रग्स के मामले में काफी जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिससे सुसाइड करने की टेंडेंसी बढ़ती है, उससे पागलपन आता है। एमडीएमए में आपने बोला पागलपन आता है। एक ड्रग है जो कि इटली में मिलता है, मैं बहुत क्लियरली उसका सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आयुष्का जो इटली में मिलता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इटली गए थे, हो सकता है इनको, देखिए ये कोई तथ्यात्मक बात नहीं है, लेकिन हो सकता है ये ड्रग वहां पर उनको दिया गया हो, लेकिन आयुष्का नाम का ड्रग, क्योंकि हम एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इसकी पड़ताल में इस समय लाइव ही आपके साथ कर रहा हूं। आयुष्का नाम के ड्रग के क्या इंप्लीकेशन है अगर आपकी जानकारी में हो सर तो? सर ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो अपने आप खुद को सुसाइड करने के लिए बोलता है, ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो पहली बार करेगा। पर आयुष्का नाम का ड्रग क्या नहीं, वो सुसाइड करने के लिए बोलता नहीं है, लेकिन उसमें एक टेंडेंसी होती है अपने आप को नुकसान पहुंचाने की। नहीं सर, ये आपको कोई मिसगाइड कर रहा है सर, ये मिसगाइड कर रहा है। जो 10-10, 12-12, 20-20 साल से जो कर रहे हैं उनको कभी सुसाइड का नहीं, दिस इज ऑल, आप ये सब है ना, ये घुमा फिरा के सब बात कर रहे हैं। मैंने आदमी देखा जो 30 साल से ड्रग्स में रह रहा है, वो कुछ नहीं। तो इस केस के अंदर इस केस के अंदर 60 दिन से पुलिस के पास बड़ी सारी जानकारियां थी सर, तो 60 दिन से जब बहुत सारी जानकारियां थी पुलिस के पास, तो केस भी था, अब तो सीबीआई के पास चला गया है, तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये चैट तो पूरी ड्रग वाली मुंबई पुलिस के पास भी होगी, तो ये ड्रग गैंग को बचाने के लिए क्या बॉलीवुड का ड्रग गैंग को बचाने के लिए पूरा मुहिम चली? ये तो ड्रग्स का एंगल अभी आया, यानी नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, ये ड्रग गैंग, ये नहीं, ये जो चैट होगी ये तो मुंबई पुलिस के पास भी होगी ना, ये ड्रग्स के आदान प्रदान की, क्योंकि ये तो सीडीआर से अवेलेबल हो जाती है, ये इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। नहीं, सही बोले आपने। तो ये जब मुंबई पुलिस को पता लग गया कि इसमें ड्रग का एंगल है, ड्रग दिए गए हैं, ड्रग गए हैं, इसके अंदर गोवा तक संपर्क है, गौरव आर्या तक का मैसेज गए हुए हैं, 2017 से रिया के मैसेज है, तो फिर इस एंगल पे जांच क्यों नहीं हुई? एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए थी। आपके पास क्या जानकारी? मुंबई पुलिस इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है, बट क्या होता है जब प्रेशर आता है ऊपर से ना सर, अच्छा ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते सर, ये बात मानिए, हम भी ये भुगत चुके हैं। जब हमको मेरे ऑफिसर को कुछ काम करना होता है तो और ऊपर से मना ही करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? देयर इज नो, वी हैव नो ऑप्शन। ऑप्शन भी तो एक चीज होती है ना, वो सिर्फ बाद में उनको सस्पेंड करके कोई दूसरी जगह भेज देंगे, क्या मतलब? एक अच्छा ऑफिसर को बदली करते मैं देखा हूँ। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपका ऐसा मानना है कि पुलिस के पास ये सब इंफॉर्मेशन पहुंची होगी, लेकिन ऊपर से प्रेशर आया होगा इस मामले को दबाने के लिए, तभी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, तभी 60 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई, मीडिया में रिपोर्ट चली, उसके बाद ही कुछ आगे बड़ा मामला। वो ड्रग गैंग पर आपने बड़ा खुलासा देखा, इसमें काफी सारी बातें निकल के सामने आई, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अभी खुलासा यहां रुका नहीं है, ये खुलासा अभी और आगे चलेगा। मैं आपको वादा कर रहा हूं, यहां पर हम रुके नहीं है मुकेश खन्ना, क्योंकि इस कैंसर को निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये कैंसर, उसने आज सुशांत सिंह राजपूत की जान ली है, वो किसी और की जान भी ले सकता है। ये जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती मेरे देश के अंदर। देखिए, अब रिया चक्रवर्ती पर पहले इल्जाम था कि वो उसे डिप्रेशन की गोलियां देती थी, अब धीरे धीरे व्हाट्सएप से बाहर निकल रही है बात। वो तो कॉफी में ड्रग मिलाने की बात कर रही है।
यस एग्जैक्टली। सो ये जो अपने आप को कहती है कि भी सुशांत जो है वो ड्रगिस्ट है, उसके व्हाट्सएप से सब दुनिया जान चुकी है कि वो पूछ के ड्रग्स मंगाती थी, वो थोड़ी भी नहीं किलो में ड्रग्स मंगाती थी और सुशांत को खिलाती थी। और आज किसी चैनल पे बैठ के वो उसको एक ग्लैमराइज करने की कोशिश की जा रही है, पीआर किया जा रहा है उसके, और वो बोलती है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अरे इस वक्त जब सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, आप ऐसा इंटरव्यू क्यों दे रहे हो, क्यों कैमरा दे रहे हो आप एक तरफ जो आरोपी बनने जा रहा है, जिसका नाम आरोपी पे लिखा पड़ा है। तो ये जो बात जो कह रहे हो आप ड्रग्स माफिया की, हमारी इंडस्ट्री में ये फैल चुका है। बॉलीवुड में ना इसको हम हैशटैग है बॉलीवुड ड्रग गैंग, और बॉलीवुड में एक ड्रग गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है, जो नहीं चाहता सच सामने आए। अब ये सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, अब ये नारकोटिक्स विभाग का इन्वेस्टिगेशन है, वो कहां तक लेके जाता है। इट इज अ प्लान्ड मर्डर। तो जी मैं कुछ कहूं? जी सर। हाँ नहीं, आपने जो मैं एक बात उठाना चाहता हूं, आपने जो खुलासा किया है बहुत बड़ा खुलासा है। आपने जिस शख्स को दिखाया है जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, पुलिस का इन्फॉर्मर रह चुका है, और बहुत बातें उन्होंने जो इंडस्ट्री के बारे में कही, ड्रग गैंग के बारे में कही, बहुत सही कही है। हमारी इंडस्ट्री में सभी एक्टर, मैं ये नहीं कह सकता जो उन्होंने कहा कि 90% है, कितने प्रतिशत है मुझे नहीं मालूम, सभी इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने जो दूसरी बात कही कि क्यों नहीं पुलिस एक्शन लेती, बहुत सही कहा कि प्रेशर रहता है। ये मैं शुरू से कहता हूं कि प्रेशर रहता है ऊपर, और इस पुलिस को मालूम है कि इसको बोला पकड़ना है, कि लेकिन प्रेशर फोन आ जाता होगा है कि तभी रुक जाओ। एक्शन नहीं हुआ, प्रेशर होगा तभी एक्शन नहीं हुआ। जिया खान की माता जी बोल के गई इस कार्यक्रम के अंदर। देखिए ये मामला सिर्फ यहां तक नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये मामला बॉलीवुड ड्रग गैंग के साथ डायरेक्टली जुड़ता है। हिंदुस्तान में आपसे वादा करता हूं कि मैं बॉलीवुड ड्रग गैंग को एक्सपोज करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। कम व्हाट में, वी विल एक्सपोज बॉलीवुड ड्रग गैंग कंप्लीटली। इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं।